आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलं शंभो तवाराधनम। 16 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है। जेठ का शुद्ध महीना आरंभ हो गया। शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा एक दिन पहले क्षय हो गई थी, इसलिए शुद्ध रूप से इस दिन तिथि जो आरंभ हो रही है 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। जेठ का तीसरा बड़ा मंगल है, लेकिन जेठ इस बार पुरुषोत्तम मास में आने के कारण से 6 निकल चुके हैं और 7वां बड़ा मंगल अपने आप में वैसे ही बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। और इस दिन मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल जो है सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बैकफुट पे रह के कार्य करने की ज़रूरत है। आप दूसरों के झगड़ों में बिल्कुल ना फंसें। इस वक्त ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से दूसरों की झगड़ों की माला, कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। विजय निश्चित है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई आपको फ़ोन करे, भाई मेरा झगड़ा हो गया, मेरे पे आ जाओ जरा, मेरे लिए साथ खड़े हो जाओ, ध्यान रखना आप वो तो बच जाएगा। आप कहीं ना कहीं टाइम खराब करने के चक्कर में उस स्थिति में फंसते दिखाई दे रहे हो, तो उससे थोड़ा सा बच के चलने का प्रयास कीजिए। मंगलवार का अवसर है, ऐसे कष्टों से हनुमान जी आपकी रक्षा करें। हनुमान जी का सुंदर पूजन करें। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा कि सुगंधित तैल के अंदर हनुमान जी को सिंदूर मिलाकर उनको अर्पित करने का प्रयास करें। और हो सके तो इस शुभ तिथि में अपनी राशि के अनुसार से शुभ करने के लिए हनुमान जी को चांदी का वर्क अवश्य अर्पित करने का प्रयास करना। चांदी का वर्क, एक छोटा सा भी चांदी का वर्क अर्पित करोगे ना तो आपके लिए कई गुना अधिक पुण्य के रूप में वो लौटेगा। शनि आपको जो इन दिनों थोड़ा परेशान करने का योग बना रहा है और राहु इस वक्त जो खराब चल रहा है आपकी बुद्धि में बैठा हुआ, हनुमान जी बुद्धिमान है और समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। इस जो 7वां बड़ा मंगल है खाली मत जाने दीजिएगा, इसका लाभ लेने का प्रयास कर लीजिए। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ निवृत्ति हो नहीं पा रही थी। जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना। और साथ साथ मंगल आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं। तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही होती थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पर आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस
जून के महीने में सुंदर रूप से गर्मी व्याप्त हो रही है, लेकिन सुंदर योग है। आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 17 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त कीर्ति का योग बना के, सफलता का योग बनाकर बैठा हुआ है और ये आपको हर मामले में मेहनत के अनुसार से लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि इस वक्त जितने कदम उतनी सफलता आपके लिए निश्चित दिखाई देती है। लाख दुश्मन बुरा चाहे, दुश्मन अपना नुकसान करा लेगा, आपके लिए कोई स्थिति खराब करती नहीं दिखाई दे। लेकिन मन में भ्रम जो है उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि भाव में बैठे हुए राहु महाराज आपकी भ्रम की स्थिति को खराब कर रहे हैं। इस वक्त भ्रम को त्याग दीजिए। सब ग्रह बिल्कुल बढ़िया है, केवल भ्रम, आप अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपनी शक्ति पर विश्वास करें। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत अति सुख पाए कहा गया ना, तो इसलिए कोशिश ये करें जो आपको लोग, बुद्धिमान लोग सही रास्ते पे दिखा रहे हैं, उसको अपनी बुद्धि को त्याग दीजिए। कोशिश ये करें भ्रम की स्थिति को त्याग कर, आपकी बुद्धि में भ्रम बैठा हुआ है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बना रहा है। राहु का मंत्र जप करें, ओम भ्रांग भ्रींग ब्रौंग सै राहवेन। हो सके तो शाम के समय किसी मंदिर में जाकर, देवस्थल पे जाकर कहीं ना कहीं वहाँ आरती इत्यादि करें भगवान की। शाम के समय प्रदोष काल में जाकर किसी शिव मंदिर में आरती करना, भस्माभिषेक करना, भस्म आरती करना, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। भगवान शंकर, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर वहाँ से एक सिद्ध किया हुआ मोरपंख लीजिए और वो आप धारण करने का प्रयास कीजिए। वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। भ्रम की स्थिति को दूर करने की स्थिति आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न कर सकता है। जो योग चल रहे हैं उससे दूर करने का योग बनाएगा ये। 18 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन बृहस्पति महाराज शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी सफलता में कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को डिले करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन स्पीड थोड़ी हल्की दिखाई देती है। उसके कारण कहीं है, एक तो बृहस्पति का शनि के नक्षत्र में प्रवेश करना, साथ में राहु का कहीं ना कहीं बुद्धि भाव में बैठ जाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय की ज़रूरत है, वो आप अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो अच्छे दिशा निर्देश कोशिश ये करें, किसी ज्ञानवान व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाइए। भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त सिद्ध जो चरणामृत होता है उसके द्वारा स्नान करने का प्रयास करें। हो सके तो हल्दी, सिद्ध हल्दी लेकर, जो भगवान विष्णु के मंत्र से सिद्ध होती है हल्दी, उसको उसके द्वारा स्नान करने का प्रयास करें। तो उससे आपको कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाती दिखाई देंगी। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है उसको अच्छे से समझ लो। ग्रह योग के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्थितियाँ लाभ की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई ऐसे लोग जिनका कोई ठौर नहीं ठिकाना नहीं, उनके चक्कर में ना फंसें। उनके चक्कर में जाकर कहीं ना कहीं आप नुकसान करा सकते हैं। तो इसलिए विश्वास युक्त व्यक्तियों के साथ ही बात करने का प्रयास करें, उनके साथ काम करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमें पता है कि बहुत जो ऐसे हैं कि जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, लेकिन हम फ़ोन में बैठे हुए उनके साथ टाइम बर्बाद करते चले जा रहे हैं। गप्पों में हमको मज़ा आ रहा है। इस वक्त ऐसा ही योग है कि जो व्यर्थ वार्तालाप में ही समय बर्बाद होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही। मिल कुछ रहा नहीं है, केवल मन की संतुष्टि के भाव में उधर की निंदा, इधर की निंदा, उधर की निंदा ऐसे करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, जिन्होंने अपना टाइम काटना है उनके चक्कर में ना फंसें। सही व्यक्तियों के साथ काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आनंददायक रहेगा। 20 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और मंगल इस दिन ग्रह परिवर्तन करके योग बना रहे हैं, जो आपके लिए बड़ा विचित्र प्रकार का योग रहेगा। मंगल का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बनाता दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अगर नेगेटिव लोगों के साथ में रहोगे तो नेगेटिव हो जाओगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस समय आपके अंदर योग्यता बहुत है, लेकिन आप जो हैं केवल अपने मानसिक तौर पे यानी विचारों में ज़्यादा रहेंगे, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। ये मंगल आपकी राशि में इन दिनों ऐसा द्वंद्व स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है कि विचार 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 करते दिखाई देंगे। ये ऐसा अच्छा है, ये ऐसा खराब है, इसमें ये ऐसा, और दूसरों को शिक्षा देने का प्रयास करोगे लेकिन खुद शायद आलस में ज़्यादा रहते दिखाई दे रहे हो। हनुमान जी की कृपा लगातार बनी रहे, हनुमान जी का पाठ लगातार करते रहो, कोशिश ये करो। उसका उपाय कर लेने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन करने के योग बन जाएंगे। कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक उपाय बताते हैं। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक उपाय करें। मीट जो रोटी होती है, पराठा या पूरी बनाकर उसमें थोड़ा सा खास तौर पर चीनी या बूरा डालकर, घी डालकर
उसका चूरमे का भोग हनुमान जी के मंदिर में लगाना, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, इसको कर लीजिए। नहीं तो ये मंगल इन दिनों आपको जो है आपकी दोस्ती भी कहीं ना कहीं बड़े लोगों से जो होगी उसको भी कहीं खटास में डाल सकता है। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार कौन सा दिन कब क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चले, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसके सबके प्रायश्चित शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट एक क्रेडिट, एक खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। पुण्य कर्म पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है। इस समय तो जी हाँ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है। इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्षों बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने, आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं। औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है।
निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है, कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार, कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेच के भेजते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं, और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारे गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।